जो हर गिरावट में खरीद के फ़ोन करते हैं कि राजू भैया खरीद लूँ, यहाँ पे खरीद रहे हैं। हर गिरावट में वो खरीदते जा रहे हैं। जब भी मार्केट डीप हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो खरीद रहे हैं। मैंने ऐसा पिछले 14 साल में किया। अब मैं लगभग पैसा जमा नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना मुझे जमा करना था मैं कर दिया। दो तरह का फेज होता है आदमी की ज़िंदगी में, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज मतलब आप जमा करते जा रहे हैं, जमा करके आपने एसेट बना लिया। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अब आप उससे खर्चा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी भर जमा ही करते रह जाएंगे। तो 14 साल मैंने जमा कर लिया, अब थोड़ा बहुत जमा होता है, ज़्यादा जमा नहीं करता हूँ, ज़्यादा खर्च करता हूँ। तो मुझे जितना हर गिरावट में खरीदना था मैंने खरीदा। अब इतना पोर्टफोलियो बन गया है कि अब फर्दर जमा करने का जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि 12 साल, 13 साल, 14 साल यदि आपने फोकस्ड वे में इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते गए, मिड कैप स्मॉल कैप में, फिर इसके बाद आपको जमा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना फाइनेंशियल नीड है, जितना गोल है, वो आपका पूरा हो जाएगा। फिर आप जो भी अर्निंग करते हैं उसको अपने आप पे खर्च कीजिए, क्योंकि वो पैसा जो जमा किया है वो धीरे धीरे ग्रो होता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टर से पूछता हूँ कि आप गिरावट में खरीदने का बोल रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता है? तो उनका कहना होता है कि आपका 40-50 वीडियो देखा हूँ तो वो सारा डर मिट गया है। पिछले 100 साल से मोगेम्बो हमसे खेलता आया है। जानबूझ के गिरावट होता है, प्लानिंग के तहत गिरावट होता है, और सब डर जाते हैं और बेचना शुरू करते हैं। और जब बेचते हैं तो कोई ना कोई खरीदने वाला है, वो खरीदते जाते हैं। मैं आपको इस पे एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे मोगेम्बो पिछले 100 साल से हमें लूटता जा रहा है। इस पे एक कहानी है। एक व्यक्ति टोपी बेचने के लिए बाजार निकलता है। बेचते बेचते काफ़ी सारा टोपी बिक जाने के बाद कुछ टोपी उनके पास बच जाता है, तो पेड़ के छांव में वो लेट जाता है। लेटने के बाद एक बंदर आता है, उसका सारा टोपी उठा लेता है, लेकिन एक कैप जो वो पहना हुआ रहता है वो रहता है। वो देखता है कि एक बंदर टोपी के साथ खेल रहा है और सारा कैप बंदर ने ऐसे पहन लिया है। तो उन्होंने सोचा अब क्या करूं, क्या दिमाग लगाऊं, क्या उपाय लगाऊं कि वो टोपी मुझे मिल जाए। तो एक कैप जो उनके पास रखा हुआ था, उन्होंने कैप उठाया और ऐसे फेंका और चलने लगा। तो बंदर का भी ये आदत होता है कि वो एक्शन को देखते हैं और वही करते हैं। तो बंदर ने भी सारा टोपी ऐसे फेंका और जाने लगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि बंदर चला गया है, सारा टोपी उठा के घर लेता है। घर में अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा आए ना, चाहे कोई भी बिजनेस करो और बंदर इस तरह से करे, तो आप उसके सामने इस तरह से एक्शन करना, तो आपको सामान वापस मिल जाएगा। फिर काफ़ी सालों के बाद उनके बच्चों की ज़िंदगी में भी ऐसा नौबत आया कि उनको भी कैप बेचना पड़ रहा था। तो फिर देखा कि कैप बेचने के बाद वो लेट गए पेड़ के पास, तो बंदर आया, उसके कैप से खेलने लगा और सारा कैप ऐसे करके पहन लिया। एक कैप उनके पास बच गया, उनके बच्चों के पास। तो जब उनका नींद टूटा तो फिर से पापा का बात याद आया, उन्होंने कैप उठाया और ऐसे फेंका। तो बंदर ने इस बार कैप नहीं फेंका। फिर 2-3 बार उनके बच्चे ने ऐसे किया, बंदर फिर भी नहीं फेंका। तो बंदर से उन्होंने पूछा कि भाई पापा ने हमारे ने तो यही सिखाया था कि बंदर ऐसे करे तो कैप फेंकना, वो भी फेंकेगा, आप लेके घर आ जाना। तो बंदर ने कहा कि आपके पापा ने ये सब चीज़ सिखाया है, तो क्या मेरे पापा ने नहीं सिखाया होगा? ठीक उसी तरह मोगेम्बो ने अपने पोता पोती, अपने बच्चों को ये सब चीज़ सिखाया है कि डरा के मार्केट गिराओ और सारा संपत्ति वर्ल्ड का लूट लो। तो क्या हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ नहीं सिखाया होगा? जरूर सिखाया है। तो हर गिरावट में आपको खरीदना है, डर के नहीं बेचना है। कुछ लोग कहते हैं कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। कितना गिरेगा? वो भूतकाल में जितना गिरा था उतना गिरेगा। उतना गिरने के लिए उतना ही डरना पड़ेगा। सोचिए हम कितना डर रहे थे उस समय, क्या उतना अभी डर रहे हैं? अगर उतना अभी नहीं डर रहे हैं तो उतना मार्केट नहीं गिरेगा। अगर उतना ही डरेंगे तो उतना ही गिरेगा, उससे भी ज़्यादा डरेंगे तो उससे भी ज़्यादा गिरेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ कि एक व्यक्ति बढ़े हुए मार्केट में हमेशा खरीदता है, जब जब मार्केट लाइफ टाइम हाई होता है और खरीदते हैं। और एक व्यक्ति SIP चला रहे हैं, ना मार्केट का गिरावट देख रहे हैं, ना ऊंचाई देख रहे हैं, कुछ भी, वो 15% के रेट से लगभग जनरेट हो जाता है। और भी एक व्यक्ति हर गिरावट में खरीदते हैं। तो मान लेते हैं कि जिसने हर पीक पे खरीदा और 15 साल 20 साल लगे रहे और 12% का जनरेट हुआ रिटर्न। एक व्यक्ति ने SIP चलाया, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं देखा, तो 15% का जनरेट किया। और एक व्यक्ति ने हर बॉटम में खरीदा, हर डीप पे खरीदा, पैसा इन्वेस्ट किया, तो 18% का जनरेट हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर पे कि मान लेते हैं कि 15,000 रुपये पर मंथ का SIP किया किसी ने, 20 साल के लिए किया, 18% के रेट से हर गिरावट में खरीदा जाए तो 36 लाख जमा होता है, 3,51,00,000 रुपया बनता है। जबकि नॉर्मल SIP चलता रहे और 15% का रिटर्न मिले क्या मिलेगा ये गारंटी नहीं है। ये कैलकुलेटर है, ये मैथमेटिक्स का आंसर है। क्या होगा नहीं होगा वो आगे ही बताया जाएगा। कितना मार्केट बढ़ेगा घटेगा, मोगेम्बो क्या खेल खेलेगा,
ये दुनिया बचेगा नहीं बचेगा, ये सब बात का बात है। कल क्या होगा ज़िंदगी में कोई नहीं जानता है। ये पंखा टूट के मेरे सर पे गिर जाए, मैं मर जाऊंगा, कोई नहीं जानता है आगे 20 साल में क्या होना है। लेकिन मैथ क्या होता है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, 10%, 11%, 12% क्या होगा, फिर एनालाइज कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। 15% के रेट से नॉर्मली कोई SIP चलाता रहे तो जमा तो 15,000 रुपये की दर से 20 साल में 36 लाख ही जमा होगा, 2 करोड़ 27 लाख रुपया बनता है। जबकि 18% के रेट से हर गिरावट में खरीदा जाए तो 3 करोड़ 51 लाख रुपया बनता है। मतलब हर गिरावट में खरीदे और मान के चलते हैं कि नॉर्मल से 3% एक्स्ट्रा मिला तो 3 करोड़ 51 लाख रुपया बन जाता है। और ये मान के चलते हैं कि हर पीक पे कोई खरीद रहे हैं, बाजार जब जब लाइफ टाइम हाई हो तब वो लोगों का देखा देखी न्यूज को देख के बाय कर रहे हैं, जब जब मार्केट लाइफ टाइम हाई होता है उस समय खरीदते हैं। और ऐसे सिचुएशन में 12% का रिटर्न ही मिलेगा, क्योंकि आपने हर चीज़ हर बार महंगा खरीदा है। 12% के रेट से 1 करोड़ 49 लाख रुपया बनता है, मतलब लगभग 1.5 करोड़ रुपया बनता है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं। 12% के रेट से 15,000 का SIP है, 20 साल चलाया, हर पीक पे खरीदा, 1.5 करोड़ रुपया बन गया लगभग। 15% से नॉर्मल SIP चलाता रहा मिड कैप स्मॉल कैप में, एवरेज 2 करोड़ 27 लाख रुपया बन गया। लेकिन हर गिरावट में खरीदा, थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहा, SIP भी किया, थोड़ा थोड़ा टॉपअप भी किया, तो पैसा बनता है 3 करोड़ 51 लाख रुपया।